हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अगर नेट का तैयारी करना चाहते हैं, सीएसआर मैथमेटिक्स नेट जो आपका सब्जेक्ट मैथ है, अगर नेट को तैयारी करने से पहले आप उसका अगर जो स्मार्ट स्टडी होता है तो सबसे पहले आप जो है उसका क्या जाने, सिलेबस को जाना है। अगर सिलेबस अगर सही से पैटर्न उसका पता है कि सिलेबस कौन कहाँ से पूछता है, रियल से क्या पूछता है, किसका कितना वेटेज है, तब ये आपका स्मार्ट स्टडी होगा। वरना विदाउट सिलेबस जाने हुए आप नेट एग्ज़ाम का अगर तैयारी करेंगे तो आपको 5 साल 10 साल मतलब कि साल का कोई फिक्स नहीं कि आप कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे। ऐसे भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, काफ़ी सिलेबस मतलब सिलेबस इतना पोर्शन से भरा हुआ है कि आपको ये नहीं है। तो इसीलिए इतना सिलेबस उतना ही जानिए, सिलेबस जान के ही आपका इसको पढ़ाई कीजिए। तो चलिए आज जो है हम नेट जो है सीएसआर मैथमेटिक्स नेट के सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्या पूछा गया है। ठीक, तो अगर जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं कि नेट एग्ज़ाम वही बच्चा दे सकता है जो पीजी किया है, या तो पीजी के एवरिंग में, मतलब दैट मीन्स कह सकता है जैसे मैं एमएससी बैकग्राउंड का हूँ, मतलब मैं मैथमेटिक्स से एमएससी किया हूँ तो मैं नेट एग्ज़ाम दे सकता हूँ। ओके, तो अगर आप कोई नेट एग्ज़ाम, जब वही बच्चा इसके लिए एलिजिबल होता है जो पीजी कर रहा है, ठीक, या एपरिंग में भी है या तो कंप्लीट कर चुका है। जब आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको उसमें जो नेट एग्ज़ाम होता है आपको 200 मार्क्स का होता है। ठीक, सीएसआर मैथमेटिक्स की बात बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स में टोटल 200 मार्क्स का होता है। देखिए 200 मार्क्स का होता है मैथमेटिक्स में, तो उसमें जो है 200 मार्क्स का है, तो उसमें आपको ओबीसी एसटी एससी इसमें जो है अलग अलग जो कास्ट है उसके हिसाब से मार्क्स में जो है सिलेक्शन होता है। तो देखिए जैसे ओबीसी सपोज अगर आपको ऐसे आपको जेआरएफ मिल जाता है इस, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम आपको 110 प्लस 200 में से 110 अगर ला देता है तो जेआरएफ कहीं ना कहीं आपको मिलने का चांस होता है। तो अगर 210 नहीं लाते हैं, अगर 80 से एबव लाते हैं, यानी 80 से एबव ला देते हैं तो आपको मिलेगा, बट जेआरएफ नहीं मिलेगा। तो अगर आपको नेट क्वालिफाई हो जाते हैं 80 मार्क्स या 80 बिटवीन और 100 से बीच में, तो आपको पीएचडी करने का मौका मिल जाता है कोई भी यूनिवर्सिटी में। तो देखिए अभी जितना भी यूनिवर्सिटी है, कहीं भी आप टीचर बनने जाइएगा तो जाहिर सी बात है कि बीएड आप भले किए हैं, बट आपको अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं वो क्या वैल्यू नहीं देगा। अगर आप नेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कहीं भी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। ओके, तो नेट एग्ज़ाम है जो है, आपको हम पर्सनली बता दे रहे कि नेट एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस का मतलब होता है कि आपका 11th 12 का जो बेस होता है इंटीग्रेशन के डिफ्रेंशिएशन, इसके बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए जो होता है फ्रेंड्स कि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो नेट का जो सिलेबस है आपको ये पहला पार्ट जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है। जनरल एप्टीट्यूड का पहला पार्ट होता है जिसमें होता है कि जो हम अक्सर कंपटीशन वगैरह एससी एसएससी जो है सीजीएल ये सब में पढ़ते हैं, वो सब जैसे हो जाता है, परसेंटेज हो जाता है, एससीएफ एलसीएम ये सब होता है। जनरल एप्टीट्यूड जो होता है पार्ट ए होता है जिसमें 30 नंबर्स का मार्क्स होता है। उसमें जनरल एप्टीट्यूड में से जो है तो उसमें मार्क्स 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक, तो जनरल एप्टीट्यूड 200 में से मतलब 30 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड का होता है। पार्ट ए का बात बोल रहे हैं। ठीक, आप पार्ट बी और पार्ट सी, तो पार्ट बी और पार्ट सी जो है तो वो बुक का पोर्शन का पार्ट होता है जिसमें रियल से भी पूछा जाता है, लीनियर से भी पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स से भी पूछा जाता है, ओडी पीडी से भी पूछा जाता है। ओके, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि इसमें इसी जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर वेटेज का बात किया जाए कि आप रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा को अगर अच्छा सा आप पढ़ लेते हैं तो इस एग्ज़ाम के जो है आप बहुत ही करीब मतलब क्रैक करने का बहुत करीब चल जाएंगे। ठीक, इसके ये वेटेज मार्क्स है, इसमें काफ़ी जाता है, इसीलिए इसको अच्छा से मार्क्स मतलब पढ़ना चाहिए आपको। तो मैंने क्या बोला कि इसमें आपको बीएससी प्लस एमएससी जितना आप पढ़ें उसी का कंसेप्ट के बेसिस पर आपका जो है इस एग्ज़ाम को पूछा जाता है। लेकिन आप जान लीजिए स्टेट जो बोर्ड होता है, मतलब स्टेट जो भी हम लोग को यूजी लेता है, उसका सिर्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो जो उसका एकदम कंसेप्ट आप बुक लेकर पढ़िए, चाहिए कोई नोट्स है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। ठीक है, चाहिए यूट्यूब से पढ़िए। तो चलिए हम लोग वीडियो को देर ना करते हुए इसका हम सिलेबस के बारे में आज टुडे जानेंगे। तो मैं मनोज सर आज जो आपको सीएसआर अगर मैथमेटिक्स का आप तैयारी करना
करना चाहता है तो गढ़वाल एजुकेशन एकेडमी के साथ बने रहिए। ये एकेडमी, इस एकेडमी को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर मैथमेटिक्स का आप 8, 9, 10, 11, 12 झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड आप है तो इसमें इस चैनल पर आपको इस विषय पर सारा मैथ्स के बारे में, मैथ साइंस के बारे में इसमें बताया जाएगा। स्पेशली जो है मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड में इस चैनल में काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। चलिए बिना देरी करते हुए इसके बारे में बताएंगे कि नेट का क्या है सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको है ना सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस को आप कहाँ से पाइएगा? तो सबसे पहले देखिए कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंपटीशन वाला बुक भी होना चाहिए, ठीक। तो देखिए इससे हमको पता चलता है कि सिलेबस से क्या पैटर्न है क्या नहीं पैटर्न है, ठीक। तो देखिए ये एडवांस सीएसआर मैथमेटिक्स जो है ये गजेंद्र सर का, मुझे गजेंद्रपुरी सर है जो यूट्यूब में बेस्ट लेक्चरशिप है या ये पीएचडी किए हुए कोई। तो देखिए इनका जो बुक है इसमें आपको हम सिलेबस के बारे में बता देंगे, ठीक। तो देख लीजिए कहाँ से कितना का वेटेज होता है। ओके, तो देखिए हम लोग सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा का बात बोलते हैं। तो लीनियर जो अलजेब्रा होता है उसमें 40 से 45 मार्क्स यानी 40 से 45 मार्क्स जो है पूछा जाता है। इसमें टॉपिक क्या क्या होता है? देखिए वेक्टर एंड वेक्टर सब स्पेस होता है, ठीक। वेक्टर सब स्पेस होता है, बेसिस एंड डायमेंशन होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, आइजन वैल्यूज एंड आइजन वेक्टर्स होता है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स एंड जेसी फॉर्म्स होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड लीनियर इनर प्रोडक्ट होता है, ठीक। और अब आ जाता है उतने उसमें था। अब रियल का विषय में बात किया जाए तो ये भी देखिए 50 और 55 के बीच में पूछा था, यानी रियल और लीनियर यही आपको 100 एबॉट 100 मैक्सिमम 100 मिनिमम तो या मैक्सिमम में जाए तो 90 प्लस सी मार्क्स इसी से गेन कर जाता है, ठीक। तो देखिए इसमें जो है रियल का पार्ट बोला जाता है तब 50 से 50। तो इसमें क्या क्या टॉपिक है? एलिमेंट्री देखिए, सेट थ्योरी है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स है, काउंटेबिलिटी ऑफ डिफरेंशियल है, रिमान इंटीग्रेबल और बाउंडेड वेरिएशन है। इसके बाद में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स है, मेट्रिक स्पेसेस के बारे में। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भाई कितना नंबर का कंटेंट करता है? देखिए कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस है अब 35 से 40 के बीच में आता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 से 35 के बीच में आता है। आप लीनियर और रियल को अगर कि पढ़ के जाएंगे तो इससे मानते हैं, लेकिन ये आप कर लीजिएगा पूरी, इससे प्लस पॉइंट भी नहीं बनेगा। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स को भी आप करके जाइए, या तो ओडी और पीडी से करके जाइए, इससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए यहाँ जो है बेसिस, इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो टॉपिक पूछेगा तो इसमें देखिए बेसिस कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए आप एक चीज़ जान लीजिए, सीएसआर जो मैथमेटिक्स का जो है इसका सिलेबस और गेट का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है आईआईटी जेम का। और यहाँ तक कि जो आप स्टेट बोर्ड, अगर स्टेट बोर्ड जो भी होता है, स्टेट बोर्ड का जो भी होता है ना प्रोफेसर के लिए, जैसे हम झारखंड में आया हुआ जेटेट, उसके में भी यही सेम सिलेबस रहेगा, ठीक। स्टेट बोर्ड वाला में भी। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में, एलिमेंट्री से फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है। उसके बाद देखिए सिंगुलरिटी एंड लॉरेंस सीरीज है, आइडेंटिटी थ्योरम्स है, ओपन मैपिंग थ्योरम्स है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद आता है मॉडर्न अलजेब्रा। ये भाई मॉडर्न अलजेब्रा कितना का कंटेंट करता है? 35 से 40 के बीच में कंटेंट करता है। आप देख सकते हैं 35 से 40 के बीच में मॉडर्न अलजेब्रा कंसेप्ट ही करता है। तो देखिए हम यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं ये टॉपिक सब पूछा गया है, ठीक। इसमें जो है सर का सॉल्व किया हुआ है, ये जो देख रहे हैं ये सर ने सॉल्व कर दिया और कुछ आपके लिए छोड़ दिया जो अनसॉल्व पेपर है। तो देखिए ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स है, ये मॉडर्न अलजेब्रा का है। क्लोज सेट, क्लोज एंड नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ क्लासेस है, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंस ग्रुप्स एंड डायरेक्शन प्रोडक्ट है, सेलोज थ्योरम्स है, रिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रॉपर्टीज है, सब रिंग्स एंड आइडियल्स है, रिंग्स होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बताया गया है, रिंग्स एंड पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया, ईडी पीआईडी के बारे में बताया गया, फील्ड थ्योरी के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर थ्योरी के बारे में बताया गया। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है ओडी के बारे में जानते हैं कि ओडी के में जो है ओडी से कितना मार्क्स कंटेंट करता है। तो देखिए ओडी से जो मार्क्स बनता है 15 से 20 मार्क्स ओडी से पूछा जाता है। ओडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से 15 से 20 मार्क्स गेन करता है। देखिए सीएसआर जो मैथमेटिक्स में है आपका ए सेक्शन से 2 मार्क्स करके पूछा जाता है, बी सेक्शन से आपको लगभग वही 3 या इससे पूछा जाता है, और उसके बाद सी सेक्शन से भी
4.75 से मार्क्स से पूछा जाता है। ओके, ये सी सेक्शन में जो है एक बेनिफिट ये है कि आपको वहाँ से कोई नेगेटिव नहीं होता, बट सेक्शन ए और बी में आपको नेगेटिव मार्क्स होता है। ठीक, तो देखिए चलिए उसके बाद पीडी से पीडी के बारे में देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल के बारे में। तो इसमें से 15 से 20 मार्क्स से पार्शियल डेरिवेटिव से पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाता है। उसके बाद COV से पूछा जाता है, COV जहाँ से कैलकुलेस और वेरिएशन से 8 से 10 मार्क्स पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? कैलकुलेस जो है इसमें 8 से 10 मार्क्स पूछा जाता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस से 15 से 20 मार्क्स पूछा जाता है। उसके बाद इंटीग्रेशन इक्वेशन से 15 से 20 मार्क्स पूछा जाता है। और ये सब चैप्टर जो है आप करके जाइए, उससे आपको इससे CSR मैथमेटिक्स को करने से मदद मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप लीनियर आप कर लिए, लीनियर अलजेब्रा कर लिए और अब इधर से रियल कर लिए। तो देखिए लीनियर में मान लीजिए 40 है, मिनिमम मान लीजिए 30 लाएँ, आप 30 लाएँ और इधर से मान लीजिए आप 40 लाएँ, 70 आ गया। आज इधर से कोई एक पार्ट इधर से 10 लाएँ, 80 मार्क्स के ला दिए तो आपको इसमें जो होता है LS वगैरह जो होता है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और आपको JRF चाहिए तो आपको 110 जो है ना 110 प्लस समथिंग कुछ करना होगा, तो इसके लिए आपको JRF मिल जाएगा। ठीक, तो आप CSR मैथमेटिक्स का नेट का तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक्स फ्रॉम मी, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।